शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एक बार प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। आध्यात्मिक कथाएं चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज सुनेंगे दशा माता व्रत के चौथे दिन की कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि कथा को भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए प्रेम भाव भक्ति से सुनते हैं दशा माता की तीसरे दिन की कथा। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। दशा माता व्रत के तीसरे दिन की कथा के अनुसार एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि आओ आग लगाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौट कर आई। शाम होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली, मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती हैं, परंतु अब की बारी मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन करने की विधि बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान करके सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली कि आज खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर खाना ले आना। बहू की मन की मुराद तो पूरी हो गई। वह कहती यहाँ चाहती थी कि अपनी सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा मैं काम निपटा लूंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान करके दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी थी। सास उसकी खेत से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से निकालकर विसर्जित करके आऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा कि तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई, अब तक क्या कर रही थी। बहू ने कहा कि आज मैंने सिर के बाल धोए थे, उनके सूखने में देर लगी गई, इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई है। मैं थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा त्याग कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह पैर धोकर चौके पर बैठी हुई थी। उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास बहू भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही नहीं चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। वह बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दें। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़बड़ाने की आवाज आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसमें एक बड़े सोने का गोल मिला था। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो? यहाँ क्यों छुपा कर रखा है? मैं समझ गई हूँ कि इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी, इसका भेद बताओ। वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता है, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बिना बताए दशा माता का डोरा बना लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इस छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूंगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूंगी। हे दशा माता, जैसे तुमने इनको दिया है वैसे ही आप अपने सब भक्तों को देना। एक बार प्रेम से बोले दशा माता की जय। दशा माता की चौथी कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं, एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में ही रह रही थी।
एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपने सास से पूछा कि क्या ननद ने डोरा नहीं लेना चाहती। सास ने कहा कि हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा। सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सारा सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बिठाया गया। आस पड़ोस की महिलाओं ने नई बहू को देखने आने लगी। तब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगी। किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ बड़ी टोटका वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगीं। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतार कर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन धान्य जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से भाग निकले। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया था। बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब न खाने को अन्न था और न ही पहनने को वस्त्र बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंचकर वहां गए जहां लड़की रहती थी। लड़की ने अपने पति से कहा कि तुम यहाँ भाड़ झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा और स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़कियों की भाभियां उस कुएं पर पानी भरने आईं, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, हाँ काम तो करूंगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चे की देखभाल करती रहना और हमारे घर में सीधा साधा अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए तैयार हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आईं और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी थी, वह हमारे घर रहने आई, बच्चों की देखभाल करने को राजी है, आप कहो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा कि खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गईं। वे वापस कुएं पर आईं और उसे घर ले गईं। वह अपने भतीजे और भतीजियों को देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के भी एक डोरा लेना चाहिए। सास ने कहा कि हाँ। बहुओं ने कहा कि इसी प्रकार आपने ननद जी के लिए भी डोरा ले लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हैं। यदि यह पूजा में पहले ही चली गई तो क्या होगा। सास बोली कि तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इस घर में ही रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी, और यदि कहीं चली गई तो वह पूजा कर लेगी। सर्वसम्मत होकर लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपने सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा प्रारंभ हो गई। वह पूजा में जैसे ही पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, यह तो हमारी ननद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा,
तुमने मन में जो आता है वह बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया, लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे के सर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सिर गूंथना शुरू किया। वह बोली कि जैसी गूंथ सिर में वैसी गूंथ हमारी ननद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा कि आज में रात मेरे पास ही सोना। रात में जो बहुएं सो गई, उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था? उसने जवाब दिया कि मेरे 5 भाई और भाभियां थीं, तुम जैसे माता पिता थे। उसने फिर पूछा कि क्या हुआ? लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहां की स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए हैं। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने कहा कि वह भड़ भूंजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हुई है। वह समझ गई कि यह लड़की कोई और नहीं है, उसकी बेटी ही है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन ही है। सवेरे होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़ भूंजे के यहाँ से अपनी बहनों को लेकर आए। उन्होंने उनको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र बनाने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखने लगा। सब कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा करके घर ले गया। वह अपनी दशा का विचार करती हुई जा रही थी कि मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सरा बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे डोरा दे दो। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुओं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा कि आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका यह फल था कि घर के सब लोग बिछुड़ गए तथा घर का धन धान जलकर स्वाह हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई अब भी मेरे दशा माता के डोरे की निंदा करने की भूल ना करें। जब मेरा व्रत हो गया तब श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिनों तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे हैं, वैसे ही आपकी इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले तथा हुंकार भरने वाले आप सभी पर दया बनाए रखें। तो प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय।